नमस्ते दोस्तों, बीए ट्रेडर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। जो हम स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं वो एक एफ&ओ स्टॉक है और बॉटम पे कंसोलिडेट हो रहा है। तो उस कंसोलिडेशन के बाद उसमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने के या नीचे की तरफ ब्रेकआउट होने के हमारे पास दोनों ही बराबर चांसेस है। तो चलिए हम देखते हैं इस स्टॉक के बारे में। तो इस स्टॉक का नाम है एस्ट्रल पाइप्स। एस्ट्रल पाइप के पहले हम थोड़ा सा फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं कि कैसा है। तो एस्ट्रल पॉली Technic Limited was established in 1996 with the aim to manufacture pro-India plumbing and drainage system in the country. It has also forayed into adhesive business over years. तो अब आप इसमें देखेंगे इसके मार्केट कैपिटल है 51,253 करोड़, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी। इसो का पी 107 है, काफी ज्यादा वैल्यूएशन पे कंपनी। आरओसी और आरओसी 5 ईयर का दोनों अच्छे वैल्यू है, मतलब काफी पॉजिटिव है। प्रॉफिट वेरिएशन भी इसका 25%, मतलब प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है। आरओपी रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है, डिविडेंड भी पे करता है और फ्री कैश फ्लो भी कंपनी के पास है। लेकिन करंट प्राइस जो बुक वैल्यू से लगभग 20 गुने पे ट्रेड कर रही है। अगर इसकी प्राइस की आप यहाँ पे देखेंगे तो इसने 1342 रुपए का एक 1300 रुपए का लो बनाया था अप्रैल के आसपास, और उसके बाद अभी तक ये 2000 के आसपास, 2025 के आसपास जाके आया हुआ है। अभी यहाँ पे देखेंगे कि कुछ समय से ये नीचे में कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये यहाँ से या तो नीचे की तरफ ब्रेक करेगा या तो ऊपर की तरफ ब्रेक करता है। तो देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या इसके जो ऊपर की तरफ की ट्रेंड लाइन और नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन या बॉक्स पैटर्न क्या बन रहा है वो भी हम इसमें चेक करते हैं। चलिए तो पहले एक इसमें प्रो और कॉन चेक कर लेते हैं। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 21% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर, और कंपनी मीडियम सेल्स ग्रोथ इज 19% ओवर लास्ट 10 ईयर। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 18.9 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। ये एक इसका कॉन्सेप्ट। पीयर कंपैरिजन करें तो सुप्रीम इंडस्ट्री से एक बड़ी कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल इससे ज्यादा है, लेकिन उसका पी इससे कम है। और इससे आप देखेंगे एस्ट्रल का पी से आपका सुप्रीम का पी भी कम है, फिनोलेक्स का भी और प्रिंस पाइप का भी। तो इसमें भी ये भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। चलिए अपन एस्ट्रल का चार्ट देखते हैं। तो एस्ट्रल का ये है मंथली चार्ट, जिसमें ये देखेंगे 1 मार्च 2007 को ये लगभग 4 रुपए 65 पैसे लिस्ट हुई, और ये बहुत समय तक लगभग आपका देखेंगे तो 2012-13 तक ये 19-20 रुपए के आसपास ही रही है। और उसके बाद से ये बढ़ना चालू हुई है, और फिर 210 2015 तक, और फिर ये 15 16 17 16 में ये यही रेंज रही। फिर उसने अपनी रेंज शिफ्ट कर दी और फिर ये इसने हाई बनाया 700 रुपए का। फिर ये अब 2020 में एक जो लो बनाया था 420-25 रुपए के आसपास, और फिर अभी ये देखिए प्राइस देखिए इसकी 1900 2000 रुपए के आसपास टच करके आई है। तो इसका ऊपर का अगर आप रेजिस्टेंस बात करें तो लाइफ टाइम हाई है जो कि 2054 रुपए के आसपास का है। और अभी जो अगर हम इसकी मंथली के बाद अगर इसकी वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट में आप देखिए यहाँ से ईएमए से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव किया है, और यहाँ पे भी अब ये ईएमए का सपोर्ट ले रहा है। अब यह तो ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव करेगा या तो 20 ईएमए से नीचे की तरफ ये प्राइस आ जाएगी। तो फिर हमारे प्राइस 1500-1600 रुपए तक भी ये जो कंसोलिडेशन हुआ है इस कंसोलिडेशन के टॉप तक प्राइस आ सकती है। अगर आएगी ऊपर से तो यहाँ तक भी आ सकती है, और उससे पहले हमें ये सपोर्ट भी मिलेगा 1780 का। तो चलिए हम इसको डेली चार्ट में देखते हैं। डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो देखिए ये प्राइस कंसोलिडेट कर रही है पिछले 4-5 दिनों से। जो ये रेड कैंडल बनी है प्राइस उसी के अंदर में घूम रही है। ये वाली जो रेड कैंडल है प्राइस उसी के अंदर में घूम रही है। और अभी कितने दिन हो गए इसके अंदर प्राइस को, ये दिन भी इसी में अंदर रही, 2 3 4 और 5वां दिन है आज। 5वां दिन प्राइस इसी के अंदर। अभी प्राइस अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो कम से कम हमें 2054 रुपए के टारगेट ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। और अगर नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो हमें ये जो सपोर्ट बनाया हुआ है यहाँ तक के जो टारगेट हमें इसमें नीचे की तरफ दिखाई दे सकते हैं। तो इसमें कॉल साइड के लिए भी चांसेस है और पुट साइड के लिए भी चांसेस है। ऊपर अगर जाती है तो यहाँ से ऊपर जा सकती है यहाँ तक, और नीचे जाती है तो यहाँ से यहाँ तक नीचे जा सकती है। जो भी ब्रेक करेगी उस पर डिपेंड करता है। तो ब्रेक आउट अगर जो भी ब्रेकआउट होगा वो अच्छी वॉल्यूम और स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ होना चाहिए।
अदरवाइज वो हमें ट्रैप भी कर सकता है। एक बार नीचे की तरफ ब्रेक करके फिर प्राइस ऊपर की तरफ भी मूव कर सकती है और ऐसा ऊपर की तरफ ब्रेक करके प्राइस नीचे की तरफ भी मूव कर सकती है। तो उस हिसाब से हमें अपना स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके चलना चाहिए। कोई भी ट्रेड बिना स्टॉप लॉस के नहीं करना है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।